वेलकम गाइस। सो अभी हम लोग क्या करेंगे नाउ, दिस इज द चैप्टर 4 ऑफ आवर चैप्टर 4 इज माय इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। नाउ इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर रिग्रेशन, राइट? इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर रिग्रेशन। सो दैट इज माय मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, फिर उसके बाद आर स्क्वायर्ड एरर। हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, जो कि हमने न्यूमेरिकल निकाले थे इसके, राइट? एंड देन उसके बाद में हमने थोड़ा सा इसका मीनिंग भी समझा था कि हमने ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज रिग्रेशन का जो भी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इज कंसर्न गाइज, राइट? हमने इसके न्यूमेरिकल भी देखे और एक्सप्लेनेशन भी देखा, जो एमएससी क्यों है, कैसे आया है, आरएमएससी कैसे आया, क्यों आया है, आर स्क्वायर्ड की वैल्यू, एंड देन उसके बाद में हमने एडजस्टेड आर स्क्वायर का भी देखा। हालांकि हमने इसकी वैल्यू नहीं निकाली, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, या सो डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग। नाउ आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। Evaluation matrix for classification. Classification, as you know, this is my binary classification, right? Classification मतलब binary होता है, that is 1 or 0, true or false, yes or no, right? And what else? So say spam और नो स्पैम, ऐसा ही कुछ होता है, राइट? जहां पर आई हैव ईदर वन क्लास, लाइक ईदर येस और नो, यहाँ ना 0 और 1 ऐसा, राइट? जहां पर दो ही क्लासेस होते हैं, वहां पर तो ऑफकोर्स मैं मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल सकता, क्योंकि दो ही वैल्यू है, दोनों का मीन ही निकालोगे तो 1 ही आएगा, राइट? सो that we cannot do. So hence that is where we come up with something called as confusion matrix. Now confusion matrix, now that is where we come up with confusion matrix. Now what do you mean by confusion matrix, guys? What do you mean by confusion matrix? Now confusion matrix is nothing but it's a 2 cross 2 matrix. ठीक है, 2 cross 2 matrix or table that evaluates the performance of a classification, which evaluates the performance, right? Evaluate performance of classification. क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि ये इवैल्यूएशन जो मैट्रिक्स है सिर्फ क्लासिफिकेशन में ही यूज होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है, राइट? स्पेशली फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। हालांकि हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए भी करते हैं, बट फॉर अ टाइम बीइंग और फॉर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, जहाँ पर क्लासिफिकेशन आते हैं, वहीं पर जहाँ सिर्फ दो ही बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है, वहाँ के लिए हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है आपके CNN मॉडल या फिर डीप लर्निंग के मॉडल में भी आता है, जहाँ पर हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिसेंटली डन अ राइस ग्रेन prediction. Okay, rice grain prediction, right? rice grain prediction, जहां पर I had 5 classes. एक alborio करके कुछ तो था, and then उसके बाद I had Karagadac, right? Karagadac, and then I had one jasmine, right? Jasmine था एक, and then I had one more called basmati, राइट? बासमती। सो इसमें क्या था कि दीज वर ऑल लाइक राइस के शेप्स कैसा था, वो ऐसा स्क्वायर शेप था, ऐसा लंबा शेप था, ऐसा गोल कटा हुआ शेप था, ऐसे कुछ तो था, लाइक आई विल बी शोइंग यू ऑन द स्क्रीन। एक और क्लास था, आई फॉरगॉट दैट पार्ट, या? सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय 5 क्लासेस, राइट? 5 क्लासेस। तो 5 क्लासेस में भी आई विल हैव 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. So this is how the evaluation matrix will come out to be for me, right? 5 class थे, 5 classification will come out, yeah? But right now I only have 2 cross 2 matrix, right? 2 cross 2 matrix, 2 cross 2 matrix, जहां पर मेरी दो ही क्लासेस, ओनली 2 क्लासेस होंगी, जो कि 0 and 1 होंगी, right? 0 and 1. Fine. So let us understand how it is. Guys, please ध्यान से सुनो. Lot of people get confused with this. I don't want you to get confused with it. I trust me. Remember this. I am saying this with utmost dignity and responsibility. आप मेरे साथ अगले 5 से 10 मिनट रहोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे, राइट? कंफ्यूजन मैट्रिक्स का नाम ही कंफ्यूजन है, इसलिए बिकॉज इट कंफ्यूजेस अ लॉट, ऑलराइट? सो नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पर आई हैव वन लाइक कंफ्यूजन मैट्रिक्स का मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ, राइट? सो दैट मैं आपको
देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। फाइन, नाउ दिस इज हाउ इट विल बी गिवन फॉर यू, predicted class, and this is my actual class. Fine, and this will be my 0 1 0 1, right? now इसका मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? now this and this are my actual class. okay, this is not looking nice for me, so मैं काम करता हूँ, इससे लिख देता हूँ। ये जो है ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, so ठीक है, this is my, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? this is my actual class, राइट? एंड दिस जो कॉलम है, दिस इज माई प्रिडिक्टेड क्लास, राइट? नाउ रिमेंबर गाइज, इट कैन बी ऑल्टर्ड। प्रिडिक्शन जो है एक्चुअल में भी आ सकता है, एक्चुअल जो है प्रिडिक्शन में भी आ सकता है, रोज कॉलम में भी आ सकते हैं, कॉलम्स रोज में भी आ सकते हैं। नाउ एक चीज हमेशा याद रखना, प्रिडिक्शन जो है, प्रिडिक्शन हमेशा लिखा जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। प्रिडिक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में लिखा जाता है, और जो हमारा एक्चुअल वैल्यूज है वो ट्रू एंड फॉल्स में लिखा जाता है, राइट? ये चीज है, ये आपका फर्स्ट चीज याद रखने के लिए, स्टेप 2 टू रिमेंबर, राइट? स्टेप 1 क्या है मेरा रिमेंबर करने के लिए? स्टेप 1 की रोज एंड कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज्ड, ठीक है? मतलब अभी जो मेरा प्रिडिक्शन है वो एक्चुअल बन सकता है और एक्चुअल प्रिडिक्शन बन सकता है, राइट? स्टेप 2 समझ में आया? नेगेटिव, माय स्पेलिंग इज रॉन्ग, हेंस इट इज शोइंग इन रॉन्ग, नेगेटिव, राइट? सो ये चीज है। स्टेप 2 क्या है? प्रिडिक्शन हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में आता है, और जो एक्चुअल है ट्रू और फॉल्स में आता है, राइट? स्टेप 3 टू बी रिमेंबर इज, स्टेप 3 जो है आपको जो क्या रिमेंबर करना है कि हमेशा पहले एक्चुअल की वैल्यू लिखी जाएगी फॉलोड बाय प्रिडिक्शन, राइट? क्योंकि एक्चुअल पहले आया एंड देन प्रिडिक्शन पहले आया, पहले एक्चुअल वैल्यूज रहती है एंड देन प्रिडिक्शन होता है, राइट? सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ फॉरगेट दिस कॉलम, सबसे पहले फॉरगेट दिस एक्चुअल, जो रोज है मेरे वो भूल जाओ, भी हमको सिर्फ कॉलम्स पे फोकस करना है अभी, ठीक है? रोज को भूल जाओ, फाइन, रोज को प्लीज भूल जाओ, फाइन। प्रिडिक्शन में आई हैव सबसे पहले 0, राइट? आई हैव प्रिडिक्शन में सबसे पहले 0, राइट? सो 0 के लिए मैं क्या लिखूंगा? प्रिडिक्शन में मेरा 0 है तो 0 इज नेगेटिव, राइट? सो n, राइट? सेम जीरो जो है इसके लिए भी है तो नेगेटिव, राइट? मतलब क्या कर रहा है कि प्रिडिक्शन की जो वैल्यूज है, प्रिडिक्शन की वैल्यूज ऐसे हैं, राइट? प्रिडिक्शन की वैल्यूज ऐसे है। फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, डोंट रिमेंबर दिस थिंग राइट नाउ, ठीक है? डोंट अभी इसको याद मत करो, जस्ट कॉलम्स पे ध्यान दो कि हमारे पास जो है अभी सिर्फ कॉलम्स है, जो कि प्रिडिक्शन जो है 0 है, तो दोनों की तरफ n आएगा, क्योंकि दोनों की तरफ n आएगा, जो मतलब प्रिडिक्शन क्या क्या 0 मतलब नो, राइट? सो ये चीज है, फाइन, इतना समझ में आया? वही सेम चीज अगर 1 प्रिडिक्शन किया है, राइट, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, राइट? सो वही चीज मैं यहाँ लिखूंगा पॉजिटिव और पॉजिटिव, क्योंकि प्रिडिक्शन जो है, इसने प्रिडिक्शन जो है 1 है, तो दोनों कॉलम के लिए, अगेन इसको भूल जाओ अभी, राइट? इसको भूल जाओ, आप रोज को नहीं टारगेट कर रहे हो अभी, राइट? रोज को, आप सिर्फ कॉलम को टारगेट कर रहे हो, कॉलम्स को। कॉलम में आई हैव 1, for this column also 1, this column also 1, so what is my 1 is nothing but my first 1 is nothing but my positive, right? Hence I have mentioned positive, right? इतना समझ में आया? फाइन। सो नाउ प्रिडिक्शन हमेशा लास्ट में रहता है, इसलिए मैंने सबको लास्ट में लिखा है, राइट? नाउ आई हैव टू फिल दिस वैल्यू जो फर्स्ट में आएगा। नाउ फर्स्ट में जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल, नाउ अभी देखो, ध्यान से देखो, एक्चुअल वैल्यू 0 थी, प्रिडिक्शन भी 0 हुई, तो क्या हुआ? ये दोनों सही है, राइट? दीज बोथ आर राइट, करेक्ट, इवन दो जो प्रिडिक्शन था 0 था, एक्चुअल प्रिडिक्शन 0 था, एक्चुअल भी 0 है, तो करेक्ट है। करेक्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा? ट्रू, तो दिस इज ट्रू, फाइन। अगर आपको यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक कर सकते हैं, अभी यहाँ करना है, यहाँ चेक कर सकते हैं, पहले यहाँ कर देते हैं, ठीक है? यहाँ कर देते हैं, या नाउ देखो, अभी एक्चुअल वैल्यू 0 थी, बट प्रिडिक्शन क्या किया? 1, एक्चुअल वैल्यू 0 थी, प्रिडिक्शन क्या किया? 1, ठीक है? मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा, बस अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, राइट? प्रिडिक्शन जो था, एक्चुअल वैल्यू जो था 0 था, जो, और प्रिडिक्शन क्या 1, मतलब ये गलत है, गलत के लिए मेंशन फॉल्स, राइट? फॉल्स।
सेम गोज फॉर दिस थिंग, एक्चुअल 1 था, प्रिडिक्ट किया 0, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। और सेम गोज फॉर एक्चुअल वैल्यूज थी 1 और प्रिडिक्ट भी 1 किया, दैट इज ट्रू। सो दिस इज माई कंफ्यूजन मैट्रिक्स, दिस इज माई कंफ्यूजन मैट्रिक्स। फाइन, दिस इज माई कंफ्यूजन मैट्रिक्स। रिमेंबर, हमेशा आप प्रिडिक्शन से जाओगे, राइट? यहां पर मैं स्टेप लिख देता हूं, स्टेप 2.1, प्रिडिक्शन से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन शुड बी स्टार्टिंग, ठीक है, शुड बी स्टार्टिंग। नाउ दिस इज हाउ आई रिमेंबर स्टफ्स, सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि 1 is nothing but cancer and 0 is no cancer, right? No cancer. Now देखो, अभी ध्यान से देखो, उस इंसान को पहले तो प्रिडिक्शन क्या क्या, कैंसर नहीं है तो नेगेटिव, कैंसर नहीं है तो नेगेटिव, कैंसर है तो पॉजिटिव, कैंसर है तो पॉजिटिव, राइट? अभी एक्चुअल में देखो, अभी एक्चुअल में उस बंदे को कैंसर नहीं था और प्रिडिक्ट भी किया कैंसर नहीं है, तो ट्रू। एक्चुअली में उस बंदे को कैंसर नहीं था लेकिन प्रिडिक्ट कर दिया उसको कैंसर है, तो ये फॉल्स हो गया, राइट? एक्चुअली में उस बंदे को कैंसर था बट प्रिडिक्ट किया नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। उस एक्चुअल बंदे को कैंसर था और प्रिडिक्ट भी किया कैंसर, तो इसलिए ये ट्रू है, राइट? I hope you guys have understood this part, right? This is nothing but my confusion matrix in a very simple way. Fine. So मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया एंड देन मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया, ठीक है? Let us now try to find a numerical for this. न्यूमेरिकल, और रादर इससे पहले हमने मेन चीज तो किया ही नहीं, सॉरी, बेग योर पार्डन। नाउ हियर कम्स एक्यूरेसी, राइट? हियर कम्स माय एक्यूरेसी। नाउ एक्यूरेसी इज नथिंग बट, सी, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें से सही क्लास कौन सी, हमारी सही चीज कौन सी प्रिडिक्ट कर रही है? जो 0 था 0 प्रिडिक्ट किया, 1 था 1 प्रिडिक्ट किया, राइट? सो TN एंड TP, these both are my correct prediction and this both are my wrong prediction, right? So accuracy जो है वो कैसे लिखेंगे? TP plus TN divided by total. Total मतलब TP plus TN divided by TP plus FN, ठीक है? So this is my accuracy, ठीक है? This is my accuracy, first one. Second is my error. Error is ulta of accuracy, so 1 minus accuracy is my TP, or rather is my error. Third is my precision. Now precision क्या होता है guys? Precision मतलब of all the predicted positives, how many of them were actually करेक्ट? मतलब जितने भी प्रिडिक्शन है पॉजिटिव के उसमें से कितने करेक्ट है पॉजिटिव में, राइट? तो कितने करेक्ट है पॉजिटिव में? टीपी जितने भी करेक्ट है पॉजिटिव में, जितना भी पॉजिटिव ये किया है, राइट? जितना भी पॉजिटिव ये किया है उसमें कितने करेक्ट है, तो उसमें क्या आएगा? TP अपॉन TP प्लस FP, TP अपॉन TP प्लस FP, राइट? दिस इज करेक्टली पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्लास है ये, तो TP अपॉन TP प्लस FP इसका वैल्यू आएगा, राइट? सो यहाँ पर आएगा TP अपॉन TP प्लस FP, दिस इज माई प्रिसीजन। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, राइट? सो ये हो गया मेरा प्रिसीजन, राइट? एंड देन इसके बाद मैं आपको बताता हूं रिकॉल। नाउ रिकॉल क्या होता है गाइस? रिकॉल ऑफ ऑल द एक्चुअल पॉजिटिव, how many did the model correctly find, ठीक है?
ये क्वेश्चन पूछ रहा है, रिकॉल मतलब कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रिकॉल की जो वैल्यू रहेगी टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन, ये वैल्यू है उसका, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन। जो जितने भी पॉजिटिव क्लासेस में कितने पॉजिटिव क्लास प्रिडिक्ट किए हैं, राइट, दैट इज व्हाट इज रिकॉल, right? So this is, yeah. And fifth one is my F1 score. F1 score is nothing but it is the harmonic progression of precision and recall, right? This is the harmonic progression, or harmonic, not progression, actually it has to be mean. Okay, I beg your pardon. Harmonic mean of precision and recall, right? So F1 जो है, F1 का फॉर्मूला जो है ऐसा लिखा जाए, 2 into precision into recall upon precision plus recall, right? So this is what it is, right? So what is harmonic progression? Like मैं आपको साइड में नोट, what is harmonic progression? अगर if you have A and B, तो HP is 1 upon A plus 1 upon B, that is A plus B divided by AB, right? So this is what harmonic progression, ऐसे ही कुछ तो होता है, right? ऐसे ही कुछ तो होता है, I'm not 100% sure about this, but ऐसे ही कुछ तो होता है, fine. So I have my 5 evaluation जो कर सकता हूँ मैं, that is for classification, that is accuracy, error, precision, recall and F1 score. ठीक है, सो नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपको दे रखा है क्या वैल्यू दे रखी है, टीपी आपको दे रखा है 2, एफएन आपको दे रखा है 1, एफपी आपको दे रखा है 1, एंड देन आपको टीएन दे रखा है 1। तो टोटल सैंपल्स कितने हो गए, टोटल सैंपल्स जो है 2 + 1 + 1 + 1, दैट इज 5, राइट। सो अभी हम सोल्यूशन निकालते हैं, दैट इज सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सोल्यूशन में सबसे पहले एक्यूरेसी टीपी प्लस टीएन, राइट। सो 2 + 1 डिवाइड बाय 5, तो दैट इज 3 डिवाइड बाय 5। सो 3 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 0.6, दैट इज 60%, राइट। लेट मी चेक, यस इट इज 60%। एरर इज 1 - 0.6 या फिर 0.4 या फिर 40%, राइट। एरर हो गया। एंड देन आई हैव माई प्रिसीजन इज नथिंग बट टीपी प्लस एफपी। ना आप इसको ना ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपको लॉजिक नहीं समझना है तो आप, मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। प्रिसीजन में पी आता है तो लास्ट में पी ही आएगा सब में, राइट। सो ये एक याद रखोगे, बाकी दूसरा उल्टा हो जाएगा, तो ये एफ एन आ जाएगा एफ पी की जगह पे लास्ट वाला, ठीक है। दैट इज द ओनली चेंज, राइट। सो टीपी अपॉन टीपी प्लस टीपी कितना है अपना 2 डिवाइड बाय 2 + 1, दैट इज 2 अपॉन 3, दैट कम्स आउट टू बी 0.20, राइट। 0.66 मतलब 0.67, तो आप 66.67% कंसिडर कर सकते हो, राइट। प्रिसीजन हो गया। रिकॉल भी शायद सेम ही आएगा, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन। सो टीपी इज 2 डिवाइड बाय 2 + 1, सेम 66.67%, राइट। एंड देन F1 score 2 into precision into recall whole divided by precision plus recall. So 2 into आप जैसे चाहिए 2/3 into 2/3 whole divided by 2/3 plus 2/3, right. So आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 to the 4 to the 8, 8/3 3 is 9 divided by 3 to the 6 plus 3 to the 6 divided by 3 3 is 9, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8/9 into 9/12, 9 से 9 कैंसिल, 4 2 is 4, 3 is, ये भी वही सेम ही आएगा 0. लेट मी जस्ट चेक F1, या सो F1 ऑल्सो इज 0.67 ओनली। हालांकि इसको ना हम इजीली
कैलकुलेट भी कर सकते थे यहाँ से कॉमन निकाल के, बट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट आई हैव सॉल्व मैथमेटिक्स गाइज. सो ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस है, ये भी चीज़ कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाती है, इसलिए मैं अदरवाइज आई वॉज वेरी माहिर इन दीज थिंग्स. ठीक है, मैंने जेई एडवांस और जेई मेंस दिया है, एंड देन सीरियस हाफ कैट वगैरह सब दिया हुआ है, एंड आई वेंट ऑन टू क्लियर देम एज वेल. सो माई मैथमेटिक्स वॉज प्रिटी गुड in those times, not anymore, you guys can see, right? So this is my values I have got. Error is 40% and जो accuracy है मेरा 60% है, right? So this is confusion matrix for us guys. ये हमारा chapter 4 था. ठीक है, हमने chapter 4 में क्या किया, रिवाइज कर लेते हैं. चैप्टर 4 में हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखा, जो कि 2x2 मैट्रिक्स का होता है. हमेशा प्रिडिक्शन क्लासेस से स्टार्ट होती है. प्रिडिक्शन का जो है, हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से. एक्चुअल की वैल्यू ट्रू और फॉल्स से होती है. 0 मतलब नेगेटिव नेगेटिव, 1 मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट. सो वंस द प्रिडिक्शन क्लासेस हैपेंड, एक्चुअल क्लास से कंपेयर करना है. 0 एंड 0 मतलब दोनों सही है. एक्चुअल में 0 था, प्रिडिक्शन भी 0 दिया तो ट्रू है वो. एक्चुअल में 0 था, प्रिडिक्शन 1 दिया तो मतलब फॉल्स हुआ वो. एक्चुअल में 1 था, प्रिडिक्शन 0 दिया तो मतलब फॉल्स. एक्चुअल में 1 था, प्रिडिक्शन भी 1 है तो ट्रू है. तो TN TFP FN TP ये चारों आ गए समझ में. एंड देन आई हैव माई एक्यूरेसी की फॉर्मूला TP प्लस TN अपॉन टोटल. एरर इज नथिंग बट 1 माइनस एक्यूरेसी. एक्चुअली एक्यूरेसी की स्पेलिंग गलत है, या सही है, अब सही है. ठीक है, या सो एरर का फॉर्मूला 1 माइनस एक्यूरेसी. प्रिसीजन इज TP अपॉन TP प्लस FP. रिकॉल इज TP अपॉन TP प्लस FN. एंड F1 स्कोर इज नथिंग बट माई हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल. हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखा इसकी वैल्यूज के लिए. फाइन. सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें. ठीक है, हमने जो भी सॉल्व किए हैं अभी तक कंफ्यूजन मैट्रिक्स. गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू वॉच द वीडियो अगेन. दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन, और एनीवन कुड हैव एक्सप्लेन दिस confusion matrix in the simplest way, right? So yeah, this was it about the confusion matrix. In next class we'll think about something else and start studying about machine learning from basics. Yeah, thank you so much. If you are new to the channel, I would request you to subscribe. We'll meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.